कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान ट्रेलर पार्क को देखते हैं जिसे गैटलिन लेक कहा जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक एक ट्रेलर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं अंदर एक ओल्ड कपल शांति से सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी को तेज खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजे के पास जाती है और बाहर झांकती है, लेकिन केवल एक खाली ट्रक को देखती है। फिर जब वो मुड़ती है तो उसे एक मास्क पहने लड़की डॉल फेस दिखाई देती है और वो उसे मार देती है। फिर वो लड़की बेडरूम में जाती है और सोते हुए बूढ़े आदमी के पास लेट जाती है। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहां हम एक मैरिड कपल सिंडी और माइक को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए अपनी चीजें पैक कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि उनकी बेटी मेडिसन बहुत जिद्दी स्वभाव की है, इसलिए उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवाया जा रहा है। उसे भेजने से पहले वे अपने अंकल मार्विन के ट्रेलर पार्क में कुछ समय बिताने का प्लान बनाते हैं जो गैटलिन लेक में है। ये फैमिली जल्द ही निकल पड़ती है और रास्ते में वे अपने बेटे ल्यूक को पिकअप करते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है। हालांकि ल्यूक नाराज होता है कि उसे नहीं जाना है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये उनका फैमिली के साथ समय बिताने का आखिरी मौका है इससे पहले कि मेडिसन चली जाए। ल्यूक अपनी बहन का मजाक उड़ाता है कि उसने अपने माता पिता के लिए परेशानी खड़ी की है और बताता है कि उन्होंने उसके बोर्डिंग स्कूल पर बहुत कुछ खर्च किया है। दोनों भाई बहन बहस करने लगते हैं जबकि सिंडी अंकल मार्विन के लिए एक वॉइस मेल छोड़ती है जिसमें वो बताती है कि वे देर से आ रहे हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वे एक डाइनर पर पहुंचते हैं जहां सभी खाने लगते हैं। मेडिसन के अलावा वो कार के पास स्मोक करते हुए बाहर खड़ी रहती है। तभी सिंडी उसे शांत करने आती है, लेकिन ये बिगड़ैल लड़की बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए मना करती है और कहती है कि उसके जैसे टीनेजर्स के लिए गलतियां करना सामान्य है। सिंडी कहती है कि वो केवल अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहती है। अगले सीन में ये फैमिली रात के समय अपने अंकल मार्विन के ट्रेलर पार्क में पहुंच जाती हैं। वे देखते हैं कि ये जगह बेहद शांत है और आसपास कोई भी नहीं है। वे पार्क के फ्रंट ऑफिस की ओर बढ़ते हैं जहां सिंडी उनके ट्रेलर के लिए छोड़ी गई चाबी उठाती है। वो अपने अंकल को कहीं नहीं देखती, लेकिन उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वो उन्हें अगली सुबह मिलेगा। इसके बाद सिंडी कार में आती है और ये फैमिली ट्रेलर नंबर 47 की ओर बढ़ती है। वे जल्द ही ट्रेलर पर पहुंचते हैं और सेटल होने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ खाने और अन्य जरूरत का सारा सामान है, लेकिन फिर अचानक कोई दरवाजे पर खटखटाता है। सिंडी चेक करने जाती है और देखती है कि एक लड़की अंधेरे में खड़ी है। वो किसी तमारा नाम की लड़की को ढूंढ रही है, लेकिन सिंडी शांति से बताती है कि ये गलत एड्रेस है। ये सुनकर वो लड़की एक शब्द नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। फैमिली इस अजीब हादसे से थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हैं। बाद में पेरेंट्स एक कार्ड गेम खेलने का सुझाव देते हैं और बच्चों को शामिल होने के लिए कहते हैं। ल्यूक एग्री होता है और अपना फोन टेबल पर रखता है, लेकिन मेडिसन हमेशा की तरह जिद्दी रहती है। माइक फिर उसके पास जाता है और बताता है कि उसे भेजना उनके लिए भी कठिन है, लेकिन वो ये उसके भले के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर मेडिसन भी अपना फोन नीचे रख देती है, लेकिन फिर गुस्से में ट्रेलर से बाहर चली जाती है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी उसे रोकती है और ल्यूक से कहती है कि तुम जाओ। ल्यूक का अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं बनता, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर वो मान जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले स्मोक करते हुए देखता है। उसे आने के लिए डांटती है, लेकिन ल्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि बोर्डिंग स्कूल इतना बुरा नहीं है। वो एक नए स्थान पर नई शुरुआत कर सकती है और वो बन सकती है जो वो बनना चाहती है। लेकिन मेडिसन उसके इस बात से खुश नहीं लगती। ट्रेलर में वापस माइक परेशान होता है कि उन्हें शायद अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन सिंडी कहती है कि उन्होंने उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए काफी कोशिश की, फिर भी वो नहीं सुधरी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और ये वही लेडी होती है जो पहले आई थी। वो फिर से तमारा के बारे में पूछती है और माइक पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो लेडी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। इससे दोनों थोड़े घबरा जाते हैं और वे अपने बच्चों को ढूंढने का फैसला करते हैं। इस बीच मेडिसन और ल्यूक आसपास घूम रहे होते हैं जब वे एक ट्रेलर के पास पहुंचते हैं जिसका दरवाजा खुला होता है। क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वे अंदर जाने और मस्ती करने का फैसला करते हैं। अचानक उन्हें बेडरूम से एक तेज आवाज आती है। दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं, लेकिन ये बस एक फैमिली का डॉग है। लेकिन फिर वे देखते हैं कि खिड़कियों पर खून से हेलो लिखा हुआ है। मेडिसन एक चादर से ढकी हुई चीज भी देखती है और वे उसके नीचे अपने अंकल और आंट के लाश को पाते हैं। ये
वही कपल है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। दोनों भाई बहन तुरंत ट्रेलर से भाग जाते हैं और वे जल्द ही अपने पेरेंट्स को पाते हैं जो उन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं। दोनों भाई बहन फिर बताते हैं कि उन्होंने अंकल मार्विन और आंटी के लाश को ट्रेलर में देखा है। माइक लड़कियों को ट्रेलर में वापस जाने और पुलिस को कॉल करने का कहता है, जबकि वो और ल्यूक क्राइम सीन की जांच करते हैं। ट्रेलर में लौटने पर मैडिसन अभी भी परेशान और रोती रहती है, लेकिन जब उसकी मॉम उसे शांत करती है तो अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके सभी फोन टेबल पर टूटे हुए हैं। उनमें से एक ठीक फोन से सिंडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉल फेस आ जाती है और उन्हें मारने के लिए रेडी होती है। दोनों तुरंत बाथरूम में भाग जाती हैं। तभी एक अजीब व्यक्ति अंदर आने वाला होता है। उन्हें जल्द ही एक सनरूफ खिड़की दिखती है और वो वहां से भागने का फैसला करती हैं, लेकिन तब तक डॉल फेस भी दरवाजा तोड़ देती है। सिंडी अपनी बेटी को बाहर धकेल देती है और डॉल फेस उसकी मॉम को स्टैब करके मार देती है। मैडिसन ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है और मैडिसन के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी ओर वो दोनों अंकल मार्विन के ट्रेलर पर पहुंचते हैं। माइक उनकी लाशों को देखकर चौंक जाता है और वो तुरंत लैंडलाइन उठाता है पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन उसका वायर काट दिया गया था। माइक फिर उस वॉइस मेल को सुनता है जो सिंडी ने सुबह अंकल मार्विन के लिए छोड़ी थी। इससे उन्हें एहसास होता है कि किलर ने मैसेज सुना होगा और उनके आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वो बाहर एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए मास्क पहने हुए है। दोनों जल्दी से छिप जाते हैं और माइक को याद आता है कि अंकल मार्विन के पास एक बंदूक थी। वो इसे एक दराज में पाता है और लोड करता है। फिर वो मास्क पहने आदमी को बुलाता है, लेकिन अब वो मास्क पहना आदमी चला जाता है। इसका फायदा उठाकर दोनों ट्रेलर से भाग जाते हैं। इधर मैडिसन एक बाड़ के सामने पहुंचती है, लेकिन डॉल फेस उसके पीछे आती है, जिससे वो दूसरी दिशा में भागने लगती है। दूसरी ओर माइक और ल्यूक ट्रेलर में आते हैं और अपने फोन को टूटा हुआ और बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ पाते हैं। माइक फिर बाथरूम में जाता है और अपनी वाइफ को देखकर दुखी होता है। ल्यूक भी उसे देखने जाता है, लेकिन माइक उसे रोकता है। वो अपने बेटे को मजबूत रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें मेडिसिन को ढूंढना है। फिर दोनों बाहर जाते हैं और अपनी कार में निकल जाते हैं, लेकिन तभी कोई उनके विंडशील्ड पर एक ब्रिक फेंकता है और वे एक ट्रेलर में क्रैश हो जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि मेडिसिन मदद की तलाश में इधर उधर घूम रही है। वो जल्द ही एक कार में किसी को उसे इशारा करते हुए देखती है, लेकिन वो मास्क पहना आदमी निकलता है जो उसके पीछे भागने लगता है। मेडिसिन भागने लगती है और एक प्लेग्राउंड टनल के अंदर छुप जाती है। जब कार टनल के सामने आती है तो वो किलर से चिल्लाकर कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन फिर अचानक एक तीसरा मास्क पहना किलर आता है जिसे पिनअप गर्ल कहा जाता है, इसलिए मेडिसिन वहां से भाग जाती है। इस बीच कार में माइक काफी घायल होता है और अपनी सीट पर फंसा होता है। वो अपने बेटे से जाने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूक कहता है कि वो उसके बिना नहीं जाएगा, पर माइक कहता है कि उसकी बहन को उसकी ज्यादा जरूरत है। वो उसे लोडेड गन भी देता है। जैसे ही वो जाता है, मास्क पहना आदमी आता है और चुपचाप कार के अंदर चला जाता है। माइक उससे अपनी फैमिली को अकेला छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन किलर कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो कार में म्यूजिक चालू कर देता है। माइक उसे गालियां देना शुरू कर देता है, इसलिए किलर उसके गले पर वार करके उसे मार देता है। अगले सीन में मेडिसिन छिपने के लिए एक और ट्रेलर में भागती है। वो जल्द ही बेडरूम से म्यूजिक सुनती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक जैक इन द बॉक्स खिलौने के पास पहुंचती है जो एक ट्रैप होता है, क्योंकि डॉल फेस अचानक एक कंबल के नीचे से आती है। वो मेडिसिन को स्टैब करती है। तभी ल्यूक वहां आता है और उसे अपनी गन दिखाता है, लेकिन वो शांति से पूछती है कि क्या वो उसे गोली मारेगा। मेडिसिन उससे गन मांगती है ताकि वो उसे गोली मार सके, लेकिन ल्यूक मना कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद दोनों भाई बहन एक और खाली ट्रेलर में आते हैं और एक खिड़की से अंदर चढ़ जाते हैं। ल्यूक फिर अपनी बहन के जख्मों का इलाज करता है, लेकिन वो अपनी मॉम की मदद न कर पाने से गिल्टी फील करती है, लेकिन ल्यूक कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। तभी किलर अपने ट्रक को ट्रेलर की दीवार में ठोकते हैं, जिससे दोनों को एक खिड़की से कूदना पड़ता है। भागते हुए ल्यूक देखता है कि उसकी बहन का पैर काफी जख्मी है और वो दौड़ नहीं पा रही, इसलिए वो उसे एक पोर्च पर छिपाता है और उससे कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वो यहीं रहे। वो अब पार्क के फ्रंट ऑफिस जाने और पुलिस को कॉल करने का प्लान बनाता है और यहाँ मेडिसिन कहती है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। फिर ल्यूक फ्रंट ऑफिस में पहुंचता है और 911 से संपर्क करता है। वो ऑपरेटर को पूरी बात समझाता है, लेकिन तभी कॉल कट जाती है। तभी चारों ओर से
उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे ल्यूक डर जाता है। इसलिए वो एक गोल्फ क्लब उठाता है। जब पिनअप गर्ल ल्यूक के पीछे आती है तभी मास्क पहना आदमी फ्रंट डोर पर आने लगता है। ल्यूक पीछे के दरवाजे से भागता है और एक बड़े पूल में पहुंचता है। वो आसानी से गोल्फ क्लब से पिनअप गर्ल को गिरा देता है, लेकिन जैसे वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है तो ल्यूक उसे बार बार स्टैब करता है, जिससे वो मारी जाती है। लेकिन तभी मास्क पहना आदमी अपनी क्लासिक कुल्हाड़ी के साथ आता है। वो ल्यूक पर अपनी कुल्हाड़ी स्विंग करता है, जिससे दोनों पूल में गिर जाते हैं। लेकिन ल्यूक अपनी चाकू गिरा देता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क पहना आदमी आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसके बैग में स्टैब करता है और उसे वहीं छोड़ देता है। फिर वो उसकी बहन के पीछे जाता है। कुछ देर बाद हम ल्यूक को वॉमिट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मेडिसन आती है और उसे और एक कोने में ले जाती है। उसकी हालत काफी खराब होती है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो यहीं पर रहे। वो मदद लेने जाती है। इसके बाद मेडिसन लंगड़ाते हुए सड़क की ओर बढ़ती है, जहां उसे एक पुलिस ट्रक मिलता है। मेडिसन मदद के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन तभी डॉल फेस ऑफिसर की गर्दन पर वार करती है। मेडिसन तुरंत पुलिस ट्रक के अंदर बैठती है, लेकिन चाबियां गायब होती हैं। इस समय डॉल फेस खिड़की के बाहर आती है और उसे चाबियां दिखाकर चिढ़ाती है। फिर वो खुद अंदर घुस जाती है और हमला कर देती है, लेकिन मेडिसन ऑफिसर की शॉटगन ले लेती है और उसे दूर धकेल देती है। फिर वो डॉल फेस का मास्क हटाती है और पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन डॉल फेस बस ये कहती है कि क्यों नहीं। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है और अपने भाई के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन अचानक मास्क पहना आदमी अपनी ट्रक के साथ उसकी ट्रक में टकरा जाता है। वो कई बार ऐसा करता है, जिससे मेडिसन बाहर गिर जाती है, लेकिन इस बीच मास्क पहने आदमी की गाड़ी फंस जाती है और गैसोलीन बह रहा होता है। इसका फायदा उठाकर मेडिसन अपनी लाइटर निकालती और आग लगा देती है, जिससे दोनों गाड़ियों में विस्फोट होता है। इससे वो समझती है कि किलर मारा गया है, लेकिन तभी वो जलते हुए कार में भी उसकी ओर बढ़ता है। मेडिसन पुल की ओर दौड़ती है, जहां वो अपनी चोट के कारण गिर जाती है। जल्द ही मास्क पहना आदमी अपनी ट्रक से बाहर निकलता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो किसी तरह कांच को बाहर निकालता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद मेडिसन मेन हाईवे पर चलती है, जहां वो एक गाड़ी को रोकती है। लेडी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि मास्क पहना आदमी फिर से लौट आता है। मेडिसन के साथ मास्क मैन भी ट्रक में आता है। तभी मेडिसन को एक बेसबॉल बैट मिलता है, जिससे वो उसे ट्रक से गिरा देती है। लास्ट सीन में हम ल्यूक को हॉस्पिटल में देखते हैं और मेडिसन पिछले रात के हादसे के बारे में सोचती है, लेकिन तभी वो कमरे के बाहर एक अजीब आवाज सुनती है और उसके बाद दरवाजे पर एक नॉक होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।